Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alifan Khan and today we will discuss about the diabetes mellitus. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Diabetes mellitus defects in insulin production or action deficiency in the secretion or action of insulin common disease. कि जो डायबिटीज़ mellitus है इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन में डिफेक्ट्स आ सकता है, उसकी सिक्रीशन में और उसके एक्शन में डिफेक्ट आ सकता है और ये कॉमन जो है डिजीज़ है. नेक्स्ट देर आर टू मेजर clinical classes of diabetes mellitus. First one, type 1 diabetes and next type 2. अगर हम टाइप 1 डायबिटीज़ की बात करें तो ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ mellitus है और ये बिगेंस हो जाती है अर्ली इन लाइफ एंड क्विकली बिकेम सवियर और ये क्विकली सवियर भी हो सकती है. नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टू इंसुलिन इंजेक्शन के जो पेशेंट टाइप 1 डायबिटीज़ वाले होते हैं वो इंसुलिन इंजेक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं. नेक्स्ट, इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस सफिशेंट इंसुलिन के जो टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं ये इनेबल होते हैं कि ये सफिशेंट इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकें, तो इसलिए इनको इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं. Next, insulin therapy and careful lifelong control of the balance between dietary intake and insulin dose कि ये इसका ट्रीटमेंट है कि या इंसुलिन थेरेपी जो है वो इनिशिएट करवाई जाए या केयरफुल लाइफ लॉन्ग कंट्रोल हो, एक बैलेंस क्रिएट किया जाए बिटवीन डाइटरी इंटेक और इंसुलिन डोज. नेक्स्ट सेक्टर टाइप 2 की बात करते हैं तो ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ mellitus है और इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज़ भी जो है इसको बोलते हैं. इसको हम नेक्स्ट जो है डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़. इसमें अगर करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है एक्सेसिव थर्स्ट एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जिसको पोलीयूरिया कहते हैं, जो कि लीडिंग टू द लार्ज इनटेक ऑफ द वाटर जिसको पोलीडिप्सिया कहते हैं. और बेसिकली डायबिटीज़ जो mellitus है इसका मतलब ये होता है कि एक्सेसिव एक्सक्रीशन ऑफ द स्वीट यूरिन. और ये सिम्टम्स बेसिकली किस वजह से होती हैं? ड्यू टू द एक्सक्रीशन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन अ यूरिन, जो कि एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं ग्लूकोसूरिया. नेक्स्ट, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये इज़ स्लो टू डेवलप है, लाइक कि ये टिपिकली ओल्डर या ओबीज इंडिविजुअल में होती है और इसकी सिम्टम्स माइल्डर होती हैं एंड ऑफन गो अनरिकॉग्नाइज एट फर्स्ट. कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये स्लोली डेवलप होती है और टिपिकली ओल्डर या ओबीज इंडिविजुअल में होती है और इसकी सिम्टम्स माइल्डर होती हैं और स्टार्टिंग में इसको अनरिकॉग्नाइज्ड किया जाता है. नेक्स्ट, अगर टाइप 2 को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करें तो ये ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिसमें रेगुलेटरी एक्टिविटी ऑफ इंसुलिन इज़ डिसऑर्डर्ड. केस में जो रेगुलेटरी एक्टिविटी इंसुलिन की है वो या डिफेक्टिव हो जाती है या डिसऑर्डर हो जाती है. इंसुलिन प्रोड्यूस तो होती है लेकिन बट सम फीचर्स ऑफ द इंसुलिन रिस्पॉन्सिव सिस्टम इज़ डिफेक्टिव, तो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है. और एक कनेक्शन भी पाया जाता है बिटवीन टाइप 2 डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी, तो ये एक एक्टिव एरिया है रिसर्च का. और इसके अलावा जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनमें चाहे टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है वो अनएबल होते हैं टू टेक अप ग्लूकोज एफिशिएंटली फ्रॉम द ब्लड. और ये ब्लड से वो ग्लूकोज को क्यों अपटेक नहीं कर सकते? क्योंकि बिकॉज इंसुलिन का मसला होता है. तो इंसुलिन बेसिकली उसका फंक्शन क्या होता था? इंसुलिन अगर नॉर्मल वर्क कर रही है तो वो ट्रिगर्स करेगी द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 4 टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल्स एंड एडिपोज टिश्यूज़, जिसके ज़रिए ग्लूकोज को जो है वो इनसाइड द सेल जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है. नेक्स्ट इज़ एक्सेसिव बट इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स इन लिवर. इट्स मीन कि क्योंकि ग्लूकोज तो अवेलेबल ही नहीं है, तो ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है तो इसमें क्या होता है कि फैटी एसिड जो है वो प्रिंसिपल फ्यूल बन जाते हैं विच लीड टू अनदर कैरेक्टरिस्टिक मेटाबॉलिक चेंज इन द डायबिटीज़, जिनमें एक्सेसिव और इनकम्प्लीट उनकी ऑक्सीडेशन होती है लिवर में. और नेक्स्ट होता है कि जो एसिटाइल कोई प्रोड्यूस बाय द बीटा ऑक्सीडेशन कैनॉट बी कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज बाय द सिट्रिक एसिड साइकिल. और बिकॉज क्योंकि जो हाई NADH ओवर NAD प्लस रेशो होती है ये जो कि ये रेशो भी प्रोड्यूस्ड हुई है बाय बीटा ऑक्सीडेशन,
तो ये इनहिबिट कर देती है सिट्रिक एसिड साइकिल को। नेक्स्ट है कि ये जो अकोमोलेशन होती है एसिटाइल कोए की, ये लीड्स टू द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द कीटोन बॉडीज़। अब इसमें डिफरेंट कीटोन बॉडीज़ हैं, एसीटो एसीटेट है और एसीटोन है और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है। इनमें मेजर एसीटो एसीटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट होते हैं, लेकिन ये जो एसीटोन है ये प्रोड्यूस्ड होती है बाय द स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द एसीटोएसीटेट। ये यहाँ पर शो किया गया डायग्राम में, ये एसीटोएसीटेट है, इसकी स्पॉन्टेनियस डीकार्बोक्सिलेशन से एसीटोन जो है वो प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट जो एसीटोन है ये एक वोलाटाइल और एक्सहेल्ड होती है, और जब ये इन अनकंट्रोल डायबिटीज़ पेशेंट की बात करें तो उसकी जो ब्रीथ होती है उसमें एक करेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है, और उसको सम टाइम मिस्टेकन किया जाता है कि ये इसने इथानॉल जो है वो ड्रिंक की है। नेक्स्ट a diabetic individual experience करते हैं mental confusion due to high blood glucose is occasionally misdiagnosed as intoxicated, an error that can be fatal। कि जो एक डायबिटिक इंडिविजुअल है वो मेंटल कन्फ्यूजन को भी जो है एक्सपीरियंस करता है, वो हाई ब्लड ग्लूकोज की वजह से होता है, लेकिन उसको मिस डायग्नोस कर दिया जाता है, और ये वो एरर होता है जो कि फाटल हो सकता है आगे। नेक्स्ट, ओवर प्रोडक्शन ऑफ कीटोन बॉडीज कॉल्ड कीटोसिस। कि क्योंकि अब यहाँ पर हमने बात की थी कि फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है, वो भी इनकम्प्लीट, तो एसिटाइल कोए अकोमोलेट होता है। जब एसिटाइल कोए अकोमोलेट होता है तो कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो उसको कहते हैं कीटोसिस, और इनकी ज़्यादा कंसनट्रेशन कीटोन बॉडीज़ की ब्लड में हो जाए तो कीटोनीमिया कहते हैं। अगर इनकी हायर कंसनट्रेशन कीटोन बॉडीज़ की यूरिन में हो तो इनको कीटोन्यूरिया कहते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इनकी बात करें कीटोन बॉडीज़ की, तो ये कीटोन बॉडीज़ जो हैं बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जो कि आयोनाइज होकर रिलीज़ करते हैं प्रोटॉन, और इन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ दिस एसिड प्रोडक्शन कैन ओवरवेलम द कैपेसिटी ऑफ बफरिंग सिस्टम। कि जो एक अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट है उसमें ये जो कीटोन बॉडीज़ हैं ये ओवरवेलम करती हैं ब्लड के जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है उसकी कैपेसिटी को। इसके अलावा ये ब्लड पीएच को भी कम कर देती हैं, कॉल्ड द एसिडोसिस, और इन कॉम्बिनेशन विद कीटोसिस, क्योंकि कीटोन बॉडीज़ की भी सिंथेसिस होती है तो इसलिए कीटो एसिडोसिस जो कि एक पोटेंशली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। नेक्स्ट, अब इसका जो होता है बायोकेमिकल मेजरमेंट्स जो है डिफरेंट की जाती हैं, एंड यूरिन इसेंशियल इन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ के बायोकेमिकल मेजरमेंट्स की जाती हैं ब्लड पे, यूरिन पे, और जो कि इसेंशियल होती हैं डायग्नोसिस करने के लिए कि आइदर टाइप 1 है या टाइप 2 है, और उसमें नेक्स्ट पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें एक जो सेंसिटिव डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है वो प्रोवाइड किया जाता है बाय ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है कि जो इंडिविजुअल है उसको फास्टिंग करवाई जाती है ओवरनाइट, फिर उसके बाद उसको ड्रिंक करवाया जाता है टेस्ट डोज ऑफ 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो कि डिज़ोल्व होता है इन अ ग्लास ऑफ वाटर, और फिर नेक्स्ट उसके बाद जो ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन है उसको मेजर किया जाता है बिफोर द टेस्ट डोज भी पहले मेजर किया जाता है, और 30 मिनट इंटरवल फॉर सिविल हॉर्स देयर आफ्टर। तो उसके बाद 30 मिनट इंटरवल के बाद जो है वो भी हम ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन को मेजर करते हैं। अब एक जो हेल्दी इंडिविजुअल है वो तो एसिमिलेट कर लेगा ग्लूकोज को रेडिली 9 और 10 मिलीमोलर, लेकिन ये आइसोलेटेड और नो ग्लूकोज अपीयर इन द यूरिन, क्योंकि अब जो एक हेल्दी इंडिविजुअल था उसने तो ग्लूकोज को एसिमिलेट कर लिया है रेडिली, तो या तो थोड़ा सा होगा ग्लूकोज प्रेजेंट उसके यूरिन में या बिल्कुल ही नहीं होगा। लेकिन इन डायबिटीज़ या डायबिटिक इंडिविजुअल्स वो एसिमिलेट नहीं कर पाएगा टेस्ट डोज ऑफ ग्लूकोज को, अगर कर भी लेगा तो पुअरली करेगा, और इसका जो ब्लड ग्लूकोज होगा वो लेवल फार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक्सीड्स द किडनी थ्रेशोल्ड जो कि अबाउट 10 मिलीमोलर तक। तो इसमें ये क्या होगा कि काजिंग ग्लूकोज टू अपीयर इन द यूरिन, तो यहाँ से हम जो है वो डायग्नोस करते हैं कि ये पेशेंट जो है वो डायबिटिक है।
So I hope you get the idea. Thank you so much for watching. Allah Hafiz.